महिला ने निर्जन क्षेत्र में एक विमान देखा और सोचा कि अब आखिरकार वह बच जाएगी। लेकिन जब वह करीब पहुंची तो देखा कि यह तो एक परित्यक्त पुराना विमान था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत विमान के अंदर जाकर खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन घंटों की तलाश के बाद उसे केवल एक बाल्टी मिली और एक लाइटर। इस समय महिला अचानक एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि उसने विमान के अंदर के भारी टायर को जमीन पर धकेला और फिर लाइटर से उसमें आग लगा दी। और उसका उद्देश्य धुएं का उपयोग करके लोगों का ध्यान आकर्षित करना था ताकि वे आकर उसे बचा सके। मगर इस समय उसे जल्दी वहां से जाना था क्योंकि उसका नवजात बेटा एक दिन और एक रात से कार में फंसा हुआ था। जैसे अगर लौटने में देरी हुई तो यह 40 डिग्री का सूरज बच्चे को इंसान का सूखा मांस बना देगा। इसलिए उसने जल्दी से रास्ते से एक बाल्टी पानी भर लिया। फिर थके हुए शरीर के साथ तेजी से वापस लौटने लगी। लेकिन जब वह कार के पास पहुंची तो देखा कि बेटा पहले से ही गंभीर निर्जलीकरण के कारण बेहोश हो चुका था। महिला घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। आधे दिन से चिल्ला रही थी लेकिन बेटे की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने तुरंत पूरा बकेट पानी कार की छत पर डाल दिया ताकि कार के अंदर की गर्मी को कम किया जा सके। लेकिन कार के अंदर की तापमान जो इस समय बढ़कर 108 डिग्री हो गया था, यह प्रयास केवल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा था। कार के अंदर अपने बेटे को होश में न आते देख महिला ने जल्दी से सूखी टहनियों का ढेर इकट्ठा किया और उन्हें लाइटर से जलाकर पूरी ताकत से सारा धुआं कार की ओर फेंकने लगी। और वह ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि स्मार्ट कार को खतरा महसूस हो जाए और वह स्वचालित रूप से दरवाजा खोले। परंतु उसने सोचा नहीं था कि उसके इस प्रयास से कार के अंदर का इकलौता वेंटिलेशन फैन खराब हो जाएगा। स्थिति को बिगड़ते देख महिला तुरंत बची हुई थोड़ी सी पानी लेकर धुएं को बुझा देती है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। अतीत में इस समय महिला पूरी तरह से घबरा गई। बिना किसी उपाय के उसने बड़ी घटी उठाई और कार के पहियों को मारना शुरू किया। लेकिन यह कार नैनो तकनीक से बनी थी, इसलिए वह कितनी भी जोर से कार पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वह पूरी तरह से निराश होकर जोर जोर से रोने लगी तब उसने अचानक देखा कि कार के अंदर उसका बेटा बिना हरकत के पड़ा था। पहले तो उसे लगा कि बच्चे की गर्मी से मौत हो गई, लेकिन अचानक उसका हाथ हिला जिसने महिला के भीतर नई उम्मीद जगाई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे पर अभी वह खुशी मना ही रही थी कि अचानक वही पहले से भागा हुआ भेड़िया फिर से पकड़ और बिना कुछ कहे सुने उस पर चपट पड़ा और तुरंत कार के नीचे छिपने के लिए अंदर चली गई। हालांकि भेड़िया बहुत ही निर्दयी था। भूखे कुत्ते की तरह उसने फटाफट औरत के बड़े पैर को काट लिया। सौभाग्य से महिला के हाथ में औजार लगा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद उसने अंततः उस भेड़िए को हटाया, लेकिन बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि अभी नहीं। बाद में वाहन अचानक पीछे की ओर सरकने लगा। महिला तेजी से कार के नीचे से बाहर आई और अपने शरीर को कार के साथ रखा। लेकिन वह एक महिला जन भारी वाहन को कैसे रोक सकती? ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महिला और कार दोनों ही खाई में गिर जाए। लेकिन अचानक एक बड़ी चट्टान ने कार के पहिए को चला जिससे एक त्रासदी चल गई। लेकिन अब कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था। समय के साथ साथ कार के अंदर उसका बेटा निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा। और जब महिला बेहद निराश हो चुकी थी उसने अचानक एक भयानक निर्णय ले लिया। उसने सारी ताकत लगाकर गाड़ी को धीरे धीरे खाई की ओर ढकेलना शुरू कर दिया।